अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक जनरल नॉलेज पेपर है। ये एडीए है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बात करूँगा कि इस पेपर को डिस्कस करने के से पहले जो ये असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये ओडिशा का है, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन का। ये जेकेपीएससी का नहीं है, ये ओडिशा का है। ये इस बात को ध्यान में रखिए कि ये जेकेपीएससी का नहीं है, ये ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट का है। और उसी असिस्टेंट डायरेक्टर जो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन का है, उसका हमारे पास ये जीके पेपर है, जनरल नॉलेज पेपर है। मैं इसलिए इस बात को यहाँ इस पेपर को यहाँ डिस्कस करूँगा क्योंकि जो यहाँ जेकेपीएससी का भी असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग का है, उसमें भी एक पेपर जीके है, जनरल नॉलेज है, यानी जनरल स्टडीज़ का है। उस पेपर और इस पेपर में थोड़ा सा मिलाप है, सिमिलरिटीज़ है। हाँ, इस बुनियाद पे हम इस पेपर को यहाँ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जो इसमें क्वेश्चन पैटर्न है, जेकेपीएससी में भी इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें हल्का सा पैटर्न में थोड़ा सा चेंज होगा, ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। और इसके साथ साथ जो भी यहाँ को इस जीके में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप है, इसी तरीके से जेकेपीएससी का जो असिस्टेंट डायरेक्टर मैथ्स का जो जीके पेपर होगा, जनरल स्टडीज़ या जनरल नॉलेज पेपर होगा, उसमें भी डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे एक ही पेपर में, जिस तरीके से यहाँ है। इस पेपर को एक और मकसद है आपके साथ इस वीडियो लेक्चर में लाने का कि ताकि आपको पता चले कि डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप जो एक ही पेपर के दो हिस्से हैं, वो किस तरीके से आ सकते हैं। चलो आगे हम बढ़ेंगे कि इसमें पहले हैं फिगर्स। द फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट्स द मार्क्स। ऑल क्वेश्चंस आर ऑल आंसर ऑल क्वेश्चन, सॉरी आंसर ऑल क्वेश्चन। इसमें आप सेक्शन ए देखेंगे, इससे जो सेक्शन है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है। इसमें आंसर आपको लिखने हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप है। जो है देयर शैल बी 5 क्वेश्चन कैरिंग 10 मार्क्स, यानी इस जो सेक्शन ए यहाँ है इसमें 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच है। इसका मतलब है कि 50 मार्क्स के ये 50 मार्क्स यहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हिस्ट्री का है, एक्टिविटीज़ ऑफ बाल गंगाधर तिलक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी फ्रीडम स्ट्रगल में जो बाल गंगाधर तिलक का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ये हिस्ट्री का है। और दूसरा क्वेश्चन है राइट नोट ऑन द इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, आपको इन सारी इमरजेंसीज़ को यहाँ मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है इमरजेंसी प्रोविजंस, यहाँ ये नहीं लिखा है कि नेशनल है, स्टेट है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। इसलिए आप तीनों इमरजेंसीज़ को यहाँ मेंशन कर पाओगे। आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 356 है या आर्टिकल 360 के अंडर है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी रेस्पेक्टिवली। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उस पर आया है, ये ज्योग्राफी का है, ये फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी में से इस क्वेश्चन को लिया गया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे क्वेश्चन आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट, यानी ये जनरल साइंस है, इसमें से क्वेश्चन आया है। इसके बाद है हाउ दे परफॉर्म दिस फंक्शन, यानी ये ह्यूमन आई का ही क्वेश्चन है, लेकिन उसके थोड़ा सा पार्ट्स में इसको डिफाइन ये अलग अलग मेंशन किया गया, हाउ दे परफॉर्म दिस फंक्शन, यानी इस फंक्शन को कैसे ये परफॉर्म करते हैं। इसके बाद है कि वो नेम 3 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है आपको उन्हें यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद है व्हाट आर देयर कॉज, जो ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन है उनकी काजेज क्या है, ये दूसरा एक और क्वेश्चन यहाँ है। इसके बाद है नेम द टाइप्स ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट दैम। इसके बाद जो लेंस है, किस किस्म के लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं जो इन लेंस को, जो इन डिफेक्ट्स ऑफ विजन को करेक्ट कर सके। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये सारा एक ह्यूमन आई से रिलेटेड है, और ह्यूमन आई रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, चाहे उसके डिजीज़ हैं, डिफेक्ट्स है, विजन के प्रॉब्लम्स है, लेंस यूज उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है। ये ABCDE यानी ये 5 पार्ट्स में डिवाइड एक क्वेश्चन किया गया है, 5 पार्ट्स में है और इसके 10 मार्क्स है। इसका मतलब कि हर एक पार्ट के 2-2 मार्क्स है। 5th क्वेश्चन है वाई देयर इज़ नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है। इसका मतलब है कि ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से है। इसके बाद है सेक्शन बी भी डिस्क्रिप्टिव टाइप है, इसमें है 4 क्वेश्चन कैरिंग 10 मार्क्स और 2 बिट्स 5 मार्क्स ईच, यानी इसमें 10 मार्क्स 5 मार्क्स वाली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है ऐसे द कंट्रीब्यूशन ऑफ विलाभाई पटेल फॉर द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी नेशनल इंटीग्रेशन में विलाभाई पटेल का क्या रोल रहा है, उस पर क्वेश्चन है, हिस्ट्री का है ये।
पार्ट बी भी है, सुभाष चंद्र बोस एंड हिज अचीवमेंट्स, यानी ये भी हिस्ट्री का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी पे क्वेश्चन आया है, ये पॉलिटी का है। इसके बाद है हाउ मनी व्हाट एंड हाउ मनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मैंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये भी पॉलिटी का है। इसके बाद है क्लाइमेट चेंज इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, विल इंडिया बी इफेक्टेड, हाउ विल इंडिया बी इफेक्टेड एंड हाउ विल द हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया बी इफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, यानी ये ज्योग्राफी से है। आप ज्योग्राफी में भी इसको इंक्लूड कर सकते हो, या आप इसको एनवायरमेंटल इश्यूज़ में भी इसको इंक्लूड कर सकते हो, यानी ये दोनों से लिंक है। इसके बाद है सिक्किम इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया, व्हाट आर द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनिक स्टेट, यानी आप इसको इंडियन इकोनॉमी से भी लिंक कर सकते हैं, आप इसे इंडियन ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर है आप उससे भी लिंक कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें व्हाट डू यू नो अबाउट द एंटार्क्टिका एक्सपेडिशंस, ये व्हाट आर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड नेशनल रिस्पॉन्स, ये ज्योग्राफी या क्लाइमेट या एनवायरमेंटल साइंस के इश्यूज उससे रिलेटेड है, लेकिन ये ज़्यादातर करंट रिलेटेड है। इसके बाद जो क्वेश्चन सेक्शन सी है, इसमें 10 क्वेश्चन हैं, MCQ बेस्ड 1 मार्क्स पर MCQ का है। देयर विल 4 मल्टीपल आंसर क्वेश्चन, और उसमें हर एक को एक मार्क्स है, एक MCQ को 10 MCQs हैं, 10 मार्क्स हैं। पहला है हु अमंग्स द फॉलोअर्स इज नोन एज द अपसेटिंग पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी हिस्ट्री में जो एजुकेशन हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में जो ब्रिटिशर्स का कंट्रीब्यूशन रहा एजुकेशन में, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद है व्हाट आर द ट्रू व्हाट इज आर ट्रू अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है। मोपला राइट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। एक जो स्लोगन है एक भारत सुरक्षित भारत अनाउंस इन 2015, उसके बारे में क्वेश्चन आया है। नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मैन रीजन ऑफ मेल्टिंग आइस शीट, इसके बारे में क्वेश्चन आया है। DNA के रिलेटेड क्वेश्चन आया है। टिश्यूज़ प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, यानी जनरल साइंस, उसमें से क्वेश्चन आया है। व्हाट आर द अमंग इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू रिलीज क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान, इस पर क्वेश्चन आया है क्लाइमेट चेंज पे। और चिलिका लेक फर्स्ट वॉज प्लेस्ड ऑन द मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, यानी एनवायरमेंट साइंस से क्वेश्चन आया है। अब मैं थोड़ा सा आपको इस पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि जो हमने यहाँ देखा है इसमें से हर एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हर एक सेक्शन से पूछे गए हैं। इसमें जो हमने देखा है कि हिस्ट्री में भी देखा है हमने, जियोग्राफी में भी हमने देखा है, पॉलिटी में भी हमने देखा है, इवन कि हमने जो जनरल साइंस है उसमें भी हमने देखा है। इसके साथ साथ चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है या डिस्क्रिप्टिव का है, हमने हर एक सेक्शन में यहाँ क्वेश्चन देखे हैं। इसी तरीके से यही पैटर्न हमारी जो JKPSC का असिस्टेंट डायरेक्टर है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो पैटर्न है वो स्लाइड चेंज होगा, लेकिन बाकी जो तरीका है डिस्क्रिप्टिव है, OMR बेस्ड है, या सॉरी और डिस्क्रिप्टिव है, और उसके साथ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, वो भी इसी में हमारी JKPSC के असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग में के जनरल नॉलेज सेक्शन के सिलेबस में है। इसलिए आपको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है ताकि आप असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग का जो GK पेपर है, जनरल स्टडीज़ या जनरल नॉलेज पेपर है, आप उसको या पेपर 1 जो है कोर पेपर, उसको प्रिपेयर कर पाओगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और हमारे इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि हम आप तक हर किस्म की अपडेट आसानी से पहुँचा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।